जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सक्सेना आप लोगों के लिए फिर से नया एपिसोड आ चुका है, जिसमें से केमिस्ट्री का ये तीसरा एपिसोड है। फिजिक्स का अगर नहीं देखे हैं तो लगभग आप 300 से ऊपर क्वेश्चन हो चुका है। उसमें भी कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो उसको छोड़ दिए हैं। कुछ दिन कुछ वीडियो के बाद चलाएगा, कम से कम एवरेज के हिसाब से चलेगा। अभी जैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो अभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा है, वो भी आरआरबी के प्रीवियस ईयर 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया लगभग कवर किया गया है इसमें 2200 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग नए हैं चैनल तो नए चैनल पे जुड़े और हमारे इस वीडियो को हर एक के पास शेयर करें। जो भी स्टूडेंट 2025 में जो आने वाले 32,000 जो वैकेंसी है उसमें से आपको एक रामबाण साबित होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बने रहें वीडियो में और देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, समझिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट पहले करते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री का 60 क्वेश्चन हो चुका है, प्लस में सॉल्यूशन के साथ साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर, मतलब परमाणु जो है ना किससे जुड़कर बना है। तो क्या है यहाँ पर आंसर, क्या है, अणु से जुड़कर बना है। क्या है, अणु से मिलकर क्या जुड़कर बना है, क्या, परमाणु। तो यहाँ पर डिटेल तो नहीं बताया जाएगा लेकिन सॉल्यूशन जो होता है ना, जैसे एक क्वेश्चन में और अलग तरह से क्वेश्चन अगर पूछे तो उसका जवाब आप दे सके, तो इस तरह से यही पर पीडीएफ है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, या तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम। ठीक है, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हुइए और वहाँ पर जा करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप बेझिझक पढ़ें। अब पढ़ने के बाद अगर आप वीडियो भी देख लेते हैं तो हमको तो नहीं लगता है क्वेश्चन आपका एक भी छूटेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है, सॉल्यूशन में दिख रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि दो से अधिक एक ही प्रकार के अथवा अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में क्या है, आपस में मजबूत रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर अणु का निर्माण करता है। मतलब रासायनिक बंधनों से बंध द्वारा जुड़कर एक अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। समझ में आया। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका 61 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पर शुरुआत में हम इतना बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट हम चलेंगे क्योंकि हमको 2200 लगभग क्वेश्चन को करना है। तो 2200, अब 2200 मतलब 2200 क्वेश्चन है, जैसे कितना है, तो 2200 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से लगभग 5 गुना कर दीजिए तो यहाँ पर कितना क्वेश्चन आपको हो रहा है। तो आप ही गुना करके कमेंट करके बताइएगा। इतना क्वेश्चन आपको अगर कराते हैं हम, तो हमको तो नहीं लगता है कि आपको आरआरबी 2025 का, जैसे 2025 में जो आ रहा है, आया हुआ है, उसमें तो हमको नहीं लगता है कि आपको 15 नंबर से कम नहीं, प्लस पॉइंट अगर 15 से प्लस ही क्वेश्चन और इसका आंसर आपको 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर 15 इधर करते हैं और मैथ रीजनिंग कर मिला जुला करते हैं, ऐसे तो हमको जीके जीएस से आपको हम 15 से प्लस क्वेश्चन लड़ने के टारगेट देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कितना, तो 62 नंबर क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्या, तो 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं। मतलब एक ही तत्व है और विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अणु। क्या है, अणु ही आंसर भी होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर क्या है, देखिए इसमें है कि 2019 और 2000 कितना है, तो 18 का क्वेश्चन इसमें मिक्स है।
और कोशिश किया जाएगा कि जो भी और आगे आया जो भी उसका सारा क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें और देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं जल के कितने अणु जो है ना कॉपर सल्फेट के एक अणु में क्या कहते हैं उपस्थित होते हैं। मतलब कॉपर सल्फेट के एक अणु में क्या होते हैं उपस्थित रहते हैं। कितने, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है क्या कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट जो है अकार्बनिक यौगिक है। क्या है, कॉपर सल्फेट जो है क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक क्या है, जिसका रासायनिक CuSO4 5H2O है। ठीक है, इसे कल क्यों प्रिय सल्फेट भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक सल्फेट भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक होना, सल्फ्यूरिक सल्फेट सल्फेट भी होता है। ठीक है, सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं। कह रहा है सल्फेट के एक अणु में कितने जल के 5 अणु होते हैं, तो 5 अणु होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि अमोनिया जो है ना, अमोनियम क्लोराइड एक क्या अणु में कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, बट इसमें आपको कमेंट करने का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि आंसर और सॉल्यूशन और क्वेश्चन सभी इसी पीडीएफ में है। तो अगर ये 2200 गुना 5 इसका पाइप बच्चों दहोतल से लगभग 10,000 क्वेश्चन होने के बाद आपको हम एक टेस्ट सीरीज लाएंगे। टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि आपको हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप क्या कीजिएगा वो भी लाइव रहेंगे। हमको ये नहीं है कि 100 200 500 1000 बच्चा आए, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। केवल अगर 20 बच्चा है उसके लिए भी लाइव हम आकर के आपको 1 से 2 घंटा जितना हो सके उतना आपसे हम लाइव आकर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट रहेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl का दूसरा नाम नौसादर है। ठीक है, यह एक श्वेत क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलय पदार्थ है। मतलब अत्यधिक विलय पदार्थ है क्रिस्टलीय जल में। ठीक है, और कारण है अधिक गर्म करने पर बिना पिघले ही उत्पादित हो जाता है। मतलब बिना क्या हुआ पिघले हुए उत्पादित हो जाता है। अमोनियम तथा HCl गैस में बदल जाता है। अमोनियम तथा HCl क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझे, चलिए हम यहाँ देखते हैं कितना 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 66 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या, चलिए देखिए। कह रहे 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मानक ताप और दाब पर, ठीक है, 7.5 ग्राम और 5.6 लीटर आयतन लेती है। या कौन सी गैस है जो Cn और O के परमाणु भार क्रमशः 12, 14 और 16 है। ठीक है, 12, 14 और 16 है। अगर आप जानते हैं इसका क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो नेक्स्ट में आपको हम बताएंगे। 66 के बाद हम आते हैं कितना, तो 67 नंबर क्वेश्चन आपको बीच हम रखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे लगभग 30 से प्लस, मतलब 3, 25, 15, 150 क्वेश्चन के लगभग करेंगे क्वेश्चन का कवर। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका क्या हो रहा है ए, तो आप अब देख लीजिएगा 67 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्या 67 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। मतलब सबसे अधिक परमाणु किस में होते हैं। ठीक है, किस यौगिक में, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा H2SO4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर से देखिए कह रहा है क्या
आंसर यहाँ पर परमाणु, यहाँ NHO2 में कितना है, 4 है। H2SO4 में कितना है, 7 परमाणु है। CO2 में 3 परमाणु है। यहाँ पर CaOH2 और इसमें कितना है, 5 है। कह रहा है कि स्पष्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक H2SO4 में सबसे अधिक परमाणु है। तो H2SO4 में कितने हैं, तो यहाँ पर दिखा रहा है कितना, तो 7 दिखा रहा है। तो कितना दिखा रहा है, तो 7। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लिए। 68 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। 68 नंबर में बोल रहा है क्या कि देखिए 68 नंबर हम देखते हैं कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 40। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो आंसर क्या होगा, 40। ठीक है। कैल्शियम आवर्त के द्वितीय समूह में एक तत्व है। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह Ca अर्थात परमाणु संख्या 20 तथा परमाणु भार द्रव्यमान 40 से 40.08। इस रासायनिक तत्व की खोज कह रहे हैं सन 1808 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है। तो यह कह रहा है चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है। मतलब यहाँ पर शुद्ध जो कह रहा है ना, शुद्ध रूप में क्या है, चमकीले रंग का होता है। ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। इसमें पूछा है नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 35%। इसमें क्या है, तो नाइट्रोजन है। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 70 में कह रहा है CO2 में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है। मतलब यहाँ CO2 में कार्बन का प्रतिशत पूछ लिया, तो आंसर क्या होगा, 27.3। यहाँ पास क्या है, 14/8/2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए देखते हैं हम 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 70 तो हो गया, 71 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिष्ठा क्या है। मतलब H2O में अणु में जो है H2O में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिष्ठा कितनी है, वो पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, क्या है, तो 11.11 है H2O में अणुओं की उपस्थिति। ठीक है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम विचारते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 72 में पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अवस्थित है। यहाँ क्या है, तो अणु का जो है स्वतंत्र। ठीक है। इसका थोड़ा सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया है। कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है और जिसमें उस पदार्थ में सभी गुण क्या है, विद्यमान रहते हैं, उसे अणु कहते हैं। उदाहरण में O2, H2, N2 इत्यादि क्या है, ये तो क्या है, अणु है। यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो परमाणु है परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु अणु से भी सूक्ष्म कण होता है। ठीक है। तो सूक्ष्म कण होता है। 73 नंबर क्वेश्चन में हम देखिए चर्चा करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का है ना, देखिए इसी तरह से अगर आप बोलिएगा तो सॉल्यूशन नहीं बता सकते। अगर ज़्यादा समय बीत रहा है तो आप सॉल्यूशन नहीं पढ़िए। अगर कमेंट करके बताइए कि हाँ सॉल्यूशन नहीं बताइए,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर आप लोग को बेहतरीन लग रही नहीं सोल्यूशन के क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी चाहिए तो ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर 73 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि अनुशब्द का परिचय, अनुशब्द जो है ना, कह रहा है कि अनुशब्द का परिचय 1896 के आसपास कराया, किसने करवाया था? मतलब अनुशब्द का परिचय 1896 में किसने किया या करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में देखिए क्या है, तो विल्हेम ऑस्टवाल्ड, ठीक है, ऑस्टवाल्ड। इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि अणु किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो कि समान दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है या उस पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। अनुशब्द जो है ना 1896 ईस्वी में विल्हेम और ऑस्टवाल्ड ने किया था। मतलब अणु, अगर कोई पूछ ले कि अणु का खोज किसने और कब किया, तो यहाँ पर दो आंसर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। मतलब संभव इकाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम आंसर हो गया अणु, यहाँ पर क्या हो जाएगा अणु। उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन भी देखते हैं, इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन भी देखना जरूरी होता है, ज़्यादा तो नहीं है पर देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा है तो देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। जैसे में H2, मतलब H2, तो H में के 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बना है, ठीक है। NCl, Na तथा Cl 2 अलग अलग परमाणु से मिलकर एक क्या है, अणु बना। अब कहा अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या, मतलब परमाणु की संख्या को इसके किसके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर में क्या होगा, परमाणुता, क्या है, परमाणुता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं बी का। कह रहा है कि किसी अणु के संरचना में परित होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुता कहते हैं, अर्थात अणु का गठन करने वाले परमाणु संख्या की इसके परमाणुता के रूप में जाना जा सकता है। ऑक्सीजन के अणु में O2 की परमाणुता 2 है, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे देखिए अभी एक क्वेश्चन इसमें करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान वाला बताइएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। जानते हैं तो, नहीं जानते तो छोड़ दीजिएगा। चलिए हम 263 के बाद 200 नहीं, पेज नंबर 263 है, 75 के बाद हो गया, 75 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन के बाद 76 नंबर आई है। आपको 76 नंबर क्वेश्चन में दिखा रहा है अनुशब्द किसने प्रतिपादित किया। मतलब अनुशब्द तो डेमोक्रेटिस, ठीक है। कह रहे कि किसी भी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में क्या है, रह सकता है, ठीक है, रह सकता है, तथा जिसमें उन पदार्थों के सभी गुण उपस्थित होते हैं जैसे अणु कहलाते हैं। अनुशब्द जो है डेमोक्रेटिस से प्रतिपादित किया था, मतलब डेमोक्रेटिस से प्रतिपादित किया था, ठीक है। अब 77 नंबर के बाद 77 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, तो 77 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक को किसी
एक को जो है ना किसी के हिस्से या एक से यौगिक के उस हिस्से के अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुण को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ए अणु तत्व और सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए हम 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद है। मतलब CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद है, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर सॉल्यूशन देखते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है। इसमें कह रहा है ना कैल्शियम Ca के परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। CaOH अणु में कुल परमाणुओं की संख्या 5 है। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे यहाँ पास तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। जैसे कि CO2 में Ca+O2 का द्रव्यमान द्वारा अनुपात क्या है, मतलब दोनों का अनुपात बीच में कर CaO और ये क्या है C और O2 का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3:8। यहाँ पर 3:8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3:8 किस तरह से है, तो ये भी देखते हैं कि CO2 में C और O2 की द्रव्यमान अनुपात क्या है। C का द्रव्यमान संख्या 2 का द्रव्यमान संख्या 2 गुनी 0 का द्रव्यमान हो गया, तो यहाँ पास कितना है 12 और 2 गुना 16 तो 8 दिया, यहाँ पर हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, चलिए 80 नंबर कह रहा है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, परमाणुविकता, परमाणुविकता हो जाएगा। चलिए हम 81 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 80 तो हो गया, 81 नंबर क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि कार्बन और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान क्रमशः क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 12U से 1U। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या 12U है और 1U है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल क्या है, उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की एक अणु की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा D 5.3 गुना 10⁻³ ग्राम होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पास 83 नंबर क्वेश्चन में। 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, तो बी में कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, चलिए हम 84 के बाद 85 नंबर खोलते हैं। 84 नंबर 273 केल्विन पर एक डीएम पर पाथरी क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी। तो कितना हो जाएगा, 0.0355 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है आंसर को 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ऑक्सीजन की ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 है, तो
ग्राम सीसी बाई सीसी है। ऑक्सीजन का ग्राम आयनिक आयतन क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 22.4 LIT। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ठीक है। चलिए हम यहाँ पर 85 के बाद चलिए हम 86 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच रखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना, 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। इस क्वेश्चन में बोला है ना कि किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। यहाँ बस देखिए, यहाँ बस पढ़ने के लिए आना है तो ही वीडियो पर रख के, नहीं पढ़ना है तो क्या बकवास करने से कोई फायदा नहीं। हम आपको साथ बकवास 1 मिनट के लिए भी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ वीडियो हम बोलते हैं, बाकी हम अपने हिसाब से लगे हुए रहते हैं। आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक कराने की कोशिश करते हैं कम समय में। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? NH3 के 0.1 मॉल। ठीक है, चलिए आगे हम इसका देख लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में। 87 नंबर का है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होती है? मतलब कार्बन की परमाणु संख्या कितना? 12। तो कार्बन के मतलब कार्बन के जो है ना द्रव्यमान जो है ना 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में तो अणुओं की संख्या कितनी है? तो 12 तो यहाँ पर दिए गए द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, तो अणु बराबर होता है तो 24/2, मतलब 2 आंसर, इसमें ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 88। चलिए हम 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 के 0.6 अणु के सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा 3.613 गुना 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए हम 89 नंबर क्वेश्चन भी बात कर ही लेते हैं। PbO प्लस HCl को रासायनिक परिवर्तन में करता है तो PbCl2 प्लस H2O समीकरण के पर ध्यान दें। तो कहा है कि उप समीकरण के संतुलन हेतु HCl के मोल की आवश्यकता होती है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या देखते हैं? सॉल्यूशन में देखते हैं कि कह रहा है किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकर्मक और उत्पाद में दोनों और सभी यौगिकों और मोल की संख्या समान होनी चाहिए, और उपयुक्त रासायनिक समीकरण के उत्पाद में 2H प्लस 2Cl अधिक है, अतः अभिकर्मक में भी 2H और 2Cl होना चाहिए। कह रहा है कि POB प्लस 2HCl बराबर हो जाएगा PbCl2 प्लस H2O हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर, इसमें आपको देखिए बता दें। कह रहा है कि ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? तो यहाँ पास बी आंसर हो जाएगा 9.6 ग्राम। यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीजन के अणु का रासायनिक सूत्र O2 है, और ऑक्सीजन की 1 मोल परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम है, तो ऑक्सीजन के 0.0 अणु का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 16 × 2 गुना इतना, मतलब 9.6 ग्राम होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 90 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का लगभग 90 क्वेश्चन हो चुका है। अगर वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाकर देखें और वीडियो को प्यार करें, प्यार से देखें भी, और हर ग्रुप में शेयर करें, हर दोस्तों को भी शेयर करें जो इस बार ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, जो आया हुआ है उस फॉर्म को भरें और बेझिझक, क्योंकि अभी इस बार ग्रुप डी जो भी होगा लगभग साइंस का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो हम इसमें आपको साइंस, जीके एंड जीएस दोनों का कवर कराएंगे। जैसे ही एक खत्म होगा आपको सुबह 2 टाइम आपको वीडियो मिलेगा। एक
पूरी तरह से, जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में हो गया, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में पूरा हो गया, या तो संविधान में एक पार्ट हो गया, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में, राजनीतिक में चला गया, मतलब अलग अलग टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे एक एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो आपको, हमको तो नहीं लगता है कि आपको जीके एंड जीएस में कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए। और फिर बीच में आपको करंट अफेयर भी एक लगातार क्लास चलाएंगे, जैसे लगातार नहीं, मतलब 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जो भी हो वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बने रहें, हमसे जुड़े जितना हो सके, क्योंकि देखिए एक नया यूट्यूबर पर जो भी टीचर या कोई भी आता है तो कोशिश करता है कि अपना हर एक कंटेंट बेहतरीन से बेहतरीन दे। तो आप मेरा एक और नए दर्शक बने, ठीक है। तो इसलिए जो भी हो, नया के पास जाइएगा तो आपको बहुत सेफ्टी से मिलेगा। और जैसे हो गया कि बड़ा बड़ा यूट्यूबर देख रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा, तो क्या करता है, एक ऐप बना लिया, उसके माध्यम से आपको पढ़ाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दें और कोशिश करेंगे कि आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाएंगे, कोशिश 100% रहेगा, ठीक है। थैंक यू।